अपन बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। नीट का पेपर देना है तो पढ़ाई अच्छी करना पड़ेगा, और पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तो जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी उठना पड़ेगा तभी सिलेक्शन आएगा। क्योंकि नीट का मांगती है टाइम, नीट का टाइम 24 घंटे में से 18 घंटे देना नीट मांगती है। नीट कहती है कि मुझे टाइम दो तभी मैं आपके पास आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। लाइफ में नीट 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 की ही नीड है, तभी तो डॉक्टर बनोगे। चलो मैं आपके लिए एक शानदार चैप्टर लेके आया हूँ। बहुत छोटा चैप्टर है, लगभग 4 पेज का चैप्टर है, जिसमें आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ख़त्म, एक तरीके से पूरा ख़त्म हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, कहानी में समझेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले टॉपिक जो है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। अब देखो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अपन बात करेंगे दही की। दही क्या होता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB, जो कि लैक्टोबैसिलस से प्राप्त होता है। अब लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। हाँ? जैसे वो दूध को दही में कन्वर्ट करेगा, हम देखेंगे कि दही में विटामिन B12 ज़्यादा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है ना, कार्बनिक है यहाँ पे, तो इसलिए मिस्टेक होगी थी। इसे अच्छा कर लेना, ठीक है, सही कर लेना। वाकई में विटामिन B12 ज़्यादा पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा पाया जाएगा। जिससे क्या होगा, जब ये तीनों ही ज़्यादा पाए जाएंगे तो पोषण क्षमता तो भाई साहब ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं टोडी की। टोडी क्या है? जो दक्षिण भारत में पेय पदार्थ है, वहाँ पर मिलता है। दक्षिण भारत में प्राप्त कहाँ से होता है? ताड़ के वृक्ष से, या ताड़ के वृक्ष से इसे निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेड या बेकिंग उत्पाद की। तो एक आता है सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी। ये क्या करता है? जाइमेज कॉम्प्लेक्स का स्तरण करता है। जो सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी है वो क्या करता है? जाइमेज कॉम्प्लेक्स का स्तरण करता है। जाइमेज कॉम्प्लेक्स का स्तरण करके किण्वन क्रिया करके CO2 गीले आटे में खमीर उत्पन्न करवा देगा। ठीक है, सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी जाइमेज कॉम्प्लेक्स का स्तरण करेगा, जिससे किण्वन क्रिया होकर CO2 निकलेगी और वो गीले आटे में खमीर उत्पन्न करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पनीर की। पहले बात करते हैं स्विच चीज़। जो बड़े छेद होते हैं, जो स्विच चीज़ में बड़े छेद होते हैं, किसके कारण होते हैं? क्या कारण है जिससे उसमें बड़े छेद पाए जाते हैं? तो वहाँ पर एक जीवाणु पाया जाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमेनाई जीवाणु, जिसके कारण स्विच चीज़ में छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ से ये मत याद रखना कि प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमेनाई जीवाणु क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ स्विच चीज़ में जो छेद रहते हैं बड़े बड़े, वो इसके कारण ही होते हैं। एक आता है रोक्यूफोर्ट चीज़। इसमें पाया जाता है पेनिसिलियम सक्वेफर्टी नामक कवक है, जिससे क्या करते हैं, तो पेनिसिलियम सक्वेफर्टी कवक है, उसके द्वारा ही रोक्यूफोर्ट चीज़ बनाया जाता है ना। इसके द्वारा रोक्यूफोर्ट चीज़ बनाया जाता है ना, रोक्यूफोर्ट चीज़ बनाया जाता है। थोड़ा यहाँ देख लेना इससे। ठीक है, रोक्यूफोर्ट चीज़ बनाया जाता है पेनिसिलियम सक्वेफर्टी नामक कवक से। ठीक है, अगला बात करते हैं इसके बाद औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव। क्या करते हैं कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव, या देखते हैं कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, क्या कर रहे हैं ये। एक आता है किण्वित पेय, यानी कि जो शराब रहती है, जो दारू रहती है, वाइन रहती है, विस्की रहती है, ब्रांडी रहती है, बियर रहती है, रेड वाइन रहती है, ठर्रा जो रहता है 30 रुपये का। तो देखो एक इष्ट पाया जाता है जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी। ये तो बहुत फेमस है यार, इसको तो सब जानते होंगे। 11th-12th में पढ़ने वाले तो इस नाम से पक गए होंगे कि कहाँ तक आएगा ये भाई साहब ये नाम। सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी अपने पहले भी आया था, है ना। देखो एक क्या कर रहा है, सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी से तो पक गए होंगे सारे। ये पहले भी आया था अपने पास, कहाँ आया था? खमीर उत्पन्न करने में।
ठीक है, बेकिंग में, खमीर उत्पन्न करने में, बड़े बड़े छिद्र उत्पन्न करने में, खमीर उत्पन्न करने में भी सेकेरोमाइसिस सेरेविसे है। चलो मुझे कमेंट में बताना C6H12O6 किसका अणुभार है, किसका फॉर्मूला है। ठीक है, उससे प्राप्त हुआ C2H5OH, ये एल्कोहल, इसे कहते हैं एथेनॉल, लेकिन ये रहता है एल्कोहल। देखो जो बिना आसवन से प्राप्त होते हैं वो है शराब, बियर, सीडर, रेड वाइन, टोडी आदि। टोडी है ना, ताड़ के वृक्ष से उत्पन्न होता है। आसवन की क्रिया द्वारा होता है विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है, अब आता है एक एंटीबायोटिक, या फिर कहते हैं प्रतिजैविक, अगेंस्ट लाइफ, है ना। जो एंटीजन है उनके प्रति जो अगेंस्ट काम करते हैं उसे अगेंस्ट लाइफ प्रतिजैविक नाम दिया। प्रति है ना, अगेंस्ट जैविक लाइफ, ये नाम दिया था सबसे पहले, यानी कि अगेंस्ट लाइफ नाम दिया सालमैन वॉक्समैन ने। किसने? सालमैन वॉक्समैन ने नाम दिया था अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, पहला जो प्रतिजैविक है वो है पेनिसिलिन। इसे किसने दिया था? इसे भी दिया था अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी याद रखना भाई साहब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके नाम तो याद रखना है। इसे किसने क्या दिया था? जो स्टेफिलोकोकस है, जो स्टेफिलोकोकस है, ये जो स्टेफिलोकोकस है वो मानव गले में संक्रमण उत्पन्न करता है। जो गला रहता है मनुष्य का, उसमें संक्रमण उत्पन्न करता है ना। अब आता है पेनिसिलिन के बारे में कुछ जान ले। जो पेनिसिलिन है ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ट से उत्पन्न होता है ना। ठीक है ना, जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ट जीवाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है, 1945 में फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या किया था उन्होंने? हाँ? फ्लेमिंग ने क्या किया था? इन्होंने जो पेनिसिलिन है इसको खोजा था और फिर इस पर ही इन्होंने अध्ययन किया था, तो इनको 1945 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं रसायन, एंजाइम तथा जैव सक्रिय अणु। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? एसिटोबैक्टीर एसिटिस है, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है। एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टर से प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस से प्राप्त होता है। ब्यूटेरिक अम्ल क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकस में ब्यूटाइलिकम से प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल वो एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है। तो ये याद रखना कि एसिटिक अम्ल काई से प्राप्त होता है ना। एस्परजिलस काई से प्राप्त होता है, ये काई से प्राप्त होता है, फलाना टिंकाड़ा, सब याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज एक वसा एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम का कार्य रहता है कि जो डिटर्जेंट बनाने या साबुन बनाने में किया जाता है, जो अपने दाग धब्बे रह जाते हैं शर्ट पर या खाना वाना खाते हैं तो तेल के इनके निशान रह जाते हैं, इनको मिटाने में लाइपेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, अब वो सीधा दे देगा डिटर्जेंट बनाने या साबुन बनाने में या फिर तेल या इनके छींटे मिटाने में किसका उपयोग किया जाता है ना, कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोटीएज और पेक्टिनेज एंजाइम की। प्रोटीनेज और पेक्टिनेज एंजाइम की ये क्या करते हैं? इनका काम भी अजीब है। जो प्रोटीएज और पेक्टिनेज है ये क्या करते हैं कि जो बोतल में भरे जूस रहता है उसे साफ रखते हैं, है ना, साफ रखा जाता है। ये कैसे प्राप्त होते हैं? एस्परजिलस नाइगर से। अपन ने पहले भी ऊपर भी पढ़ लिया कैसे कौन प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रोटीएज और पेक्टिनेज एस्परजिलस नाइगर कवक से प्राप्त होते हैं, जो क्या करते हैं? बोतल में भरे जूस को साफ रखते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम से प्राप्त होते हैं और थक्का स्फुटन में सहायक होते हैं। ठीक है, देखो साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या करता है कि ट्राइकोडर्मा पॉलीमरेज से उत्पादन होता है इसका, और प्रतिरक्षा निरोधक है, इसका एक कार्य है साइक्लोस्पोरिन का। एक आता है स्टेनिन, जो क्या करता है कि मोनास्कस कोलेस्ट्रोलिस्ट से उत्पन्न होता है। ये क्या करता है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करता है। अब इसके बाद बात करते हैं वायु मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वायु मल उपचार कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, या इसमें कौन कौन से भौतिक जो सूक्ष्म जीव हैं वो काम आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। देखो बात करते हैं प्राथमिक उपचार या 1 डिग्री उपचार, है ना। प्राथमिक उपचार भी से कहते हैं, 1 डिग्री उपचार भी से कहते हैं। प्राथमिक उपचार यही नहीं कह देते हैं कि भौतिक सूक्ष्म जीव हैं। ये क्या करते हैं कि वायु मल रहता है उसमें छोटे बड़े कणों का निस्यंदन करते हैं, है ना, और उसके बाद अवसादन करते हैं, यानी कि उसे तोड़ते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं और फिर उन्हें अलग अलग कर देते हैं। ठीक, ये तो था 1 डिग्री उपचार है, प्राथमिक उपचार। चलो इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ मैं, है ना। देखना, जो प्राथमिक उपचार है इसके अंतर्गत वायु मल में बड़े छोटे कणों का
निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि छनाव होता है। और इसके बाद अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन होता है। जिससे क्या होता है कि गंदगी, जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, या मैं कह दूँ कि जो ठोस पदार्थ है वो नीचे बैठ जाते हैं, मिट्टी जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी। और प्लावी यानी कि जो जो सुपर नेटेंट होते हैं, सुपर नेटेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, बहिस्त्राव यानी कि इन्फ्लुएंट के द्वारा होता है। और बहिस्त्राव के प्राथमिक निस्यंदन यानी कि सेटलिंग टैंक से द्वितीय उपचार के लिए चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो एक क्रिया है, सिंपल सा याद रखना कि प्राथमिक उपचार में वाहित मल में छोटे बड़े कणों का निस्यंदन होता है और उसके बाद अवसादन होता है। उसके बाद ये सारी क्रिया द्वितीय उपचार में चली जाती है, या फिर मैं कह दूँ कि द्वितीय उपचार के लिए चली जाती है। द्वितीय उपचार में क्या होता है, द्वितीय उपचार में एक टैंक रहता है। मैं कह दूं कि पहले उपचार में, प्राथमिक उपचार में क्या हुआ कि वाहित मल में छोटे बड़े कणों का निस्यंदन है कि फिल्ट्रेशन हो गया और सेडिमेंटेशन भी हो गया, अवसादन भी हो गया, कण ऊपर नीचे बैठ गए। अब बहिस्त्राव हुआ तो वायवीय टैंक में भेजा गया, ये वायवीय टैंक है, ये वायवीय टैंक में भेजा गया। यहाँ पर क्या थी, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी, है ना। जो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी तो ये जो दिख रहा है ये जी, इससे क्या हो रहा है, इस टैंक में क्या है, गोबर या फिर मैं कह दूँ कि जो वाहित मल है, जब हम घर से निकलने वाला, मनुष्य के मलमूत्र से निकलने वाला जो मल मूत्र है यानी कि जो वाहित मल है वो है, तो इसमें क्या है, ये लग रहा है, इससे क्या वो बार बार घुलता जाता है। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी और बीओडी की मात्रा घटती जाएगी, है ना। बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑक्सीजन डिमांड घटती जाएगी, है ना। फिर यहाँ से अवायवीय टैंक में जाएगा। ठीक है, अवायवीय टैंक में जाके यहाँ पर क्या करेगा वो कि बायोगैस का निर्माण कर देगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ठीक है, बायोगैस का निर्माण कर देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बायोगैस क्या होता है, बायोगैस में कौन कौन। अब बात करते हैं बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव, यानी कि बायोगैस में कौन कौन से काम आते हैं, उत्पाद काम आते हैं, सूक्ष्मजीव काम आते हैं। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस रहता है वो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन का मिश्रण रहता है। ठीक है, जो मेथेनोजन रहते हैं जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम, सेलुलोजिक पदार्थ पर अवायवीय रूप से वृद्धि कर बड़ी मात्रा में मीथेन गैस और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। आप जानते हो कि पशुओं के मल को गोबर या डंक कहा जाता है, डंक कहते हैं, जिसमें क्या आता है कि मिथेनोबैक्टीरियम, जो गोबर रहता है उसमें मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक होता है ना, अधिक होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो क्या करता है, गोबर गैस या बायोगैस का उत्पादन करता है। ठीक है, पशुओं के मल को गोबर या डंग कहा जाता है। ठीक है, अपने को याद रखना है कि मिथेनोजन यानी कि मिथेनोबैक्टीरियम, गोबर में क्या पाया जाता है, मिथेनोजन या मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, बायोगैस या गोबर गैस का उत्पादन करता है। उसके बाद बात करते हैं गोबर गैस के उपयोग क्या क्या है। तो गोबर गैस का पहला उपयोग है खाना बनाने में, पहला उपयोग है खाना बनाने में, दूसरा उपयोग है प्रकाश पैदा करने में, तीसरा है बायोगैस उत्पन्न करने के। अब देखो तीसरा उपयोग इंपॉर्टेंट है, या मैं कह दूँ यहाँ से कि स्लरी है, स्लरी का उपयोग भी बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, स्लरी इसलिए बता रहा था। जो बायोगैस से उत्पादन हो गया, बायोगैस का उत्पादन हो गया, इसके बाद जो स्लरी बचती है, यानी कि स्लरी का मतलब मैं ऐसे कह दूँ कि बायोगैस बनने के बाद जो कचरा कुचरा पिचरा जो भी बचता है उसका उपयोग किया जाता है मृदा खाद के कार्य में, जो कि एक प्रकार का उत्तम मृदा खाद माना जाता है। इसका उपयोग भी आजकल किसान गाँव में करते हैं, है ना। बायोगैस जो रहती है वो एलपीजी से, जो हमारे घरों में गैस चलते हैं ना, उससे सस्ती होती है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। इसका निर्माण तो अपन घर में करते हैं। IARI और KVIC, ये दोनों क्या है, एक संस्था है जिनका क्या है उपयोग किया गया था। IARI का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि शिक्षण अनुसंधान। और KVIC का मतलब है खाड़ी या विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। ठीक है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, बटल जो एक प्रकार का लाल व काली धारा भ्रंग है, ये क्या करता है, एडिड्स यानी कि मच्छरों का भक्षण करता है। तो जीव जंतु भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे। जो बटल रहता है वो मच्छरों का भक्षण करता है। एक आता है बेसिलस तुरिजेंसिस, इसका उपयोग है कि तितली और माथ या फिर इल्लियों को क्या नियंत्रण करता है ये, यानी कि उनको मार काट के उनको लार्वे को नष्ट कर देता है ना। उनकी जब जब बेसिलस तुरिजेंसिस की फुल फॉर्म
यानी कि शॉर्ट फॉर्म है बीटी, ठीक है ना, याद रखना बीटी आ जाए कहीं पे तो बेसिलस thuringiensis से हो। जब इल्ली और लार्वा की जब जो इल्ली है और जो लार्वा है, ये इल्ली क्या करती है कि फसलों को नष्ट कर देती है, उनकी पत्तियों को खा जाती है। अब पत्तियों को खा जाएगी तो पोषण कहाँ से प्राप्त करेगी, तो ये क्या करती है, उनकी पत्तियों को खा जाती है, नष्ट कर देती है, फसल को नष्ट कर देती है इल्ली। तो क्या होता है कि जो बेसिलस thuringiensis है, इसका छिड़काव इन पर कर दिया जाता है, या फिर उसका छिड़काव फसल पर कर दिया जाता है। जब इल्ली फसल को खाएगी, है ना, तो उनके शरीर में क्या आएगा कि ये जो बेसिलस thuringiensis है चला जाएगा। जैसे ही उनके शरीर में चला गया तो इल्ली और लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है। इल्ली और लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है, जिससे इल्ली व लार्वा की मृत्यु हो जाती है ना, छिड़काव करने के बाद। अब आता है एक ट्राइकोडर्मा, जो कि एक प्रकार का फ्री जीवी फंजाई है, कवक है, रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। एक आता है एनपीवी, क्या आता है एनपीवी, न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस, संकीर्ण परास जैव नियंत्रक है, कीटों तथा आर्थ्रोपोडा में अटैक या आक्रमण करता है। जो है एनपीवी है, ये आर्थ्रोपोडास के कीटों पर ही आक्रमण करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। देखना, पहला आता है राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है, या फिर मैं कह दूं कि सहजीवी जीवाणु है, ठीक है। सेकंड आता है एंजियोस्पाइरिलम या एजोबैक्टर। ये क्या है, सारे जीवाणु हैं, तीनों जीवाणु, ऊपर के तीनों जीवाणु हैं, ऊपर के तीनों जीवाणु हैं, बीच का कवक है और तीन नीचे के शैवाल है, ठीक। दूसरा आता है एंजियोस्पाइरिलम और एंजियोबैक्टर। ये दोनों क्या करते हैं कि वायुमंडल में N2 को स्थिर कर देते हैं और मृदा में N2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन को तो कम, और जो मृदा है, सोइल है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक कर रहे हैं। फोर्थ आता है माइकोराइजा। ये भी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फायदा करवा रहे हैं, है ना, इंसानों का। क्या है, ग्लोमस वंश के अनेक सदस्यों से इनका निर्माण होता है। ये क्या करते हैं कि मृदा में फास्फोरस का अवशोषण कर देते हैं और अवशोषण करके पादपों को देते हैं, ठीक है, और पौधों की जड़ इन्हें पनपने का स्थान देती है और भोजन प्रदान करती है। इनके फायदे क्या हैं, इनके फायदे हैं कि रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता मिल जाती है, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता मिल जाती है और कुल वृद्धि और विकास प्रदर्शित करते हैं। पांचवें आते हैं नीलहरित शैवाल, या फिर मैं कह दूँ कि साइनोबैक्टीरियम। ये महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है। नीलहरित शैवाल के अंतर्गत आते हैं एनाबिना, नोस्टोक और ओसिलेटोरिया। जो साइनोबैक्टीरिया रहते हैं वो मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाते हैं और मृदा उर्वरता को बढ़ा देते हैं, ठीक। यही था इनके बारे में, इतना छोटा चैप्टर है, लगभग 15 से 20 मिनट का चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। याद करना ईजी है इस चैप्टर को, बहुत सीधा है। इसमें क्या, जीवाणुओं के नाम याद रखने, उनके कार्य याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है, बेसिलस thuringiensis क्या कर रहा है, परजीवी क्या कर रहा है, पेनिसिलियम नोटेटम क्या कर रहा है, किसका उत्पादन कर रहा है ना, साल्मोनेला टाइफा क्या कर रहा है, इनके बारे में याद रखना है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाय एवरीवन, अच्छा लगा और नोट्स तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना है, ठीक है। बाय बाय।